क्या हम अमीर बनेंगे? कौन से प्लैनेट्स हैं जो हमें अमीर बनाते हैं? ये एक साधारण क्वेश्चन होता है जो हर आदमी पूछता है। तो प्लैनेट्स जो हमें जो अमीर बनाते हैं, हम 3 प्लैनेट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। नंबर 1 इज शुक्र, दूसरा है गुरु, तीसरा है राहु। ये 3 प्लैनेट्स आपको अपने हॉरोस्कोप में जरूर देखना चाहिए। दूसरी चीज देखना चाहिए दूसरा घर। दूसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है, ये संचित पैसे का होता है और आपके पीछे फैमिली के पास कितना पैसा है। 11वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कर्म तो हर आदमी करता है, मगर उस कर्म का जो रिजल्ट होता है वो दूसरे घर से होता है, पैसे वाले घर से, जहाँ पे संचित पैसा और रिसोर्सेज। और 11वें घर से कि आपने जो चाहत है वो आपकी चाहत पूरी हो रही है कि नहीं। 5वां घर होता है वो आपके दिमाग, बुद्धि, चेतना और पूर्व पुण्य क्या लेके आए हैं उसको दिखाता है। 9वां घर आपके डेस्टिनी को दिखाता है कि आपने कितना काम करके आपको मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना किस्मत बहुत अच्छी, तो किस्मत जो है वो 9th हाउस है। 10वां घर है आपका स्टेटस कितना है, आपके रुतबा कितना, आपका प्रोफेशन कितना है। 6ठा घर है वो दिखाता है कि आप नौकरी करेंगे, उधारी लेंगे और आपको जीतने की क्या शक्ति है, क्या आप दौड़ सकते हैं, रेस में दौड़ सकते हैं। और 12वां घर होता है वो आपको खर्च करने की शक्ति दिखाता है और लॉस, मतलब आप कितना लॉस कर सकते हैं। दोनों चीज़ें तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास पैसा हो। तो ये चीज़ें जो है, ये घर, ये 3 प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताए शुरू में, जो कि याद रखिएगा, शुक्र, गुरु और राहु, ये 3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें हैं, ये आपको धन में योग दिखाते हैं। और इन हाउसेस के साथ मतलब दूसरा, 11वां, 5वां, 9वां, 10वां, 6ठा, 8वां, 12वां के साथ गुरु, शुक्र और राहु के जो रिश्ते होंगे तो आपको पैसे पता चलेगा, आपके पास कितना पैसा आएगा। आप करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, हज़ारपति बनेंगे। उसके अंदर हमें ये भी देखना चाहिए उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है उस प्लैनेट में, वो कोई एफ्लिक्टेड तो नहीं है, कहाँ पर है, आपका उस जो योग बन रहा है उसकी दशा आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके नवांश और दूसरे वर्गों में वो कितना उसमें शक्ति आती है। और फिर आपका जो एनुअल चार्ट है, प्रोग्रेसिव चार्ट है और जो गोचर है वो देखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हमें देखना चाहिए इन हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा देखने के बाद कि एक करोड़पति की हॉरोस्कोप भी वैसी हो सकती है जो कि मल्टी बिलियनर है, और एक स्कूल टीचर की हॉरोस्कोप भी एक वैसी ही हो सकती है। दोनों को देखने में आप आग देखें तो दोनों में आपको वही योग देखने को मिलेगा। तो एक हॉरोस्कोप में एक आदमी करोड़पति बनता है, अरबपति बन सकता है। दूसरे आदमी, दूसरे हॉरोस्कोप में जो टीचर की हॉरोस्कोप है वो उसको सिखाता है कि तुम अरबपति कैसे बनेगे। उसको वो दक्षिणा दे रहा है, उसको वो गुण दे रहा है कि तुम कैसे पैसा आगे कमा सकते हो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल समझाता है। तो एस्ट्रोलॉजी में इन 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो प्लैनेट्स हमें बहुत पैसा दे सकते हैं, देने की क्षमता रखते हैं, वो है शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन भी आपको बाहर से बहुत पैसा दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर, शुक्र और राहु, ये तीनों भी अगर आपस में साथ हैं तो ये भी आपको बहुत पैसे की क्षमता दे सकते हैं। मगर आपको सारे घरों को, इन 3 प्लैनेट्स को और बाकी चीज़ों को देखकर ही हमें किसी रिजल्ट पे आना चाहिए। और याद रखिए, मैंने आपको बताया कि एक अरबपति या खरबपति की हॉरोस्कोप और एक टीचर की हॉरोस्कोप, दोनों की हॉरोस्कोप बराबर हो सकती है देखने में, एक सी लगे, मगर एक आदमी आपको अरबपति बना रहा है, एक आदमी अरबपति बन रहा है। वो समझने के लिए आपको हरदम एक हॉरोस्कोप के बाकी वर्ग के चार्ट्स, बाकी नवांश, वर्ग, स्ट्रेंथ, मेलेफिक, प्लेसमेंट्स इत्यादि भी देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचिए अपने हॉरोस्कोप पे देखकर कि आप करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, हज़ारपति बनेंगे, या एक ऐसे आदमी बनेंगे जो लोगों को करोड़पति बनाएगा, टीचर बनेंगे। तो एक, जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मिथ बस्टर बता रहा हूँ कि जो लोग सुन के हम लोग बताते हैं, कम्बिनेशंस बताते हैं, और लोग अपनी पत्री में देखते हैं और सोचते हैं अब तो मैं करोड़पति बन जाऊँगा, मेरे में भी शनि शुक्र साथ में है। अगर शनि शुक्र साथ में है और शुक्र आगे, शनि पीछे, डिग्रीज देखना, बहुत चीज़ें देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हैं, अगर और या दूसरे भी कोई कम्बिनेशन बताया आपने है और आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आप कहेंगे अरे यार मेरे पास तो नहीं आ रहा है, मेरे पास कम्बिनेशन है, ये तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया है, ये इंस्टा में बताया हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी बेकार है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, ये एक बहुत ही ऊपर का एक लेयर है जो कि एक आपको एक बता रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी क्षमता है। उसको देखने के लिए आपको फिर बहुत सारी चीज़ें और देखना चाहिए, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जरूर कंसल्ट करिए। एस्ट्रोलॉजी को एक काउंसलिंग का टूल बनाइए, ना कि एक अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए।
उसको एक ज़रिया बनाइए। धन्यवाद।